राजा भोज जब तीसरी बार सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं तभी तीसरी परी प्रकट होती है और उन्हें एक और कहानी सुनाती है जिसका नाम है छड़ी और माला। एक बार की बात है, पुरुषार्थ और भाग्य के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों निर्णय हेतु देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे। उनकी बातें सुनकर देवराज असमंजस में पड़ गए और उन्होंने उनसे कहा कि जाओ, तुम राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाओ, वहां तुम्हें इस बात का निर्णय अवश्य मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने उनसे 6 माह का समय मांगा और वह यह कहकर वहां से उड़ गए कि जैसा भी आप उचित समझें। उनके जाने के पश्चात राजा ने उनके विषय पर काफ़ी सोच विचार किया और राज्य के कार्यभार महामंत्री को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। वहाँ विक्रमादित्य ने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी का व्यवसाय सुदूर देशों तक फैला हुआ था। एक दिन व्यापारी जहाज में सवार होकर व्यापार को निकला तो उसने विक्रमादित्य को भी साथ में ले लिया। कुछ दिन यात्रा निर्विघ्न चलती रही। फिर एकाएक समुद्र में भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ। सौभाग्यवश पास ही एक टापू था। नाविकों ने जहाज को टापू के तट पर ले जाकर लंगर डाल दी। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया, किंतु तब तक रात घिर आई थी। सब लोग शिविर लगाकर सो गए, लेकिन विक्रमादित्य की आंखों में नींद न थी। उनका दिमाग अभी भी उसी बात पर उलझा हुआ था कि भाग्य और पुरुषार्थ के फैसले को लेकर वो क्या कहेंगे। एकाएक विक्रमादित्य को दूर कहीं रोशनी चमकती हुई दिखी। सुनसान द्वीप पर रोशनी का दिखना रहस्यमय था। विक्रमादित्य रोशनी का रहस्य जानने के लिए बेचैन हो उठे और चुपचाप रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे। वहां पहुंचने पर उन्हें एक सन्यासी मिला। सन्यासी ने विक्रमादित्य को चलते समय 2 चीज़ें दी, फूलों की माला और एक छड़ी। सन्यासी ने कहा, राजन, इस माला को जो भी पहनेगा उसके किसी काम में कोई बाधा नहीं आएगी तथा इसे पहनने वाला सबको देख सकेगा, किंतु उसे कोई ना देख सकेगा। और इस छड़ी का चमत्कार यह है कि रात को सोने से पहले इससे जो भी आभूषण मांगोगे फौरन हाजिर हो जाएगी। राजा ने सन्यासी का आभार व्यक्त किया और वापस उज्जैनी पहुंचकर एक दिन जब विक्रमादित्य उद्यान में घूमने फिरने के लिए वहां पहुंचे तो वहां उन्हें 2 व्यक्ति मिले। दोनों हाथ जोड़कर दीनतापूर्वक बोले, अन्नदाता, हम आपके राज्य के सेवक हैं। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और यह मेरा साथी क्षत्रिय है। हम दोनों काफ़ी समय से इस उद्यान की देखभाल इस उम्मीद से कर रहे हैं कि कभी हम पर भी आप कृपा करेंगे। अन्नदाता, हम गरीबी भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कृपा करके कुछ ऐसा करें जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। राजा विक्रमादित्य को उन पर दया आ गई। उन्होंने गले से माला उतारी और क्षत्रिय को दान कर दी। छड़ी ब्राह्मण को दे दी। उन दोनों वस्तुओं की विशेषताएं भी उन्हें बता दी। ऐसी अद्भुत चीज़ें पाकर क्षत्रिय और ब्राह्मण राजा का गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए। उसी क्षण राजा के मस्तिष्क में एक विचार आया। मैंने अपने भाग्य से ये छड़ी और माला सन्यासी से प्राप्त की थी, मगर क्षत्रिय और ब्राह्मण ने अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्हें मुझसे पाया है। समस्या का समाधान मिल चुका था। राजा ने राज दरबार में पहुंचकर पुनः राजकाज संभाल लिया। जब 6 माह का समय पूरा हुआ तो पुरुषार्थ और भाग्य उनके सामने फैसला सुनने के लिए वापस आए। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया। इस संसार में पुरुषार्थ के बिना कोई भी काम संभव नहीं है, परंतु यह भी सच है कि मिलता उतना ही है जितना भाग्य में लिखा होता है। इस तरह भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। राजा विक्रमादित्य का फैसला सुनकर भाग्य और पुरुषार्थ संतुष्ट होकर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ तीसरी कहानी भी समाप्त होती है और तीसरी परी भी राजा भोज के सामने से उड़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही मित्रों। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।